जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका एम विथ अभिषेक पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, मैं अभिषेक आज कई दिनों या कई सालों बाद जो है मैं आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। लगभग दोस्तों मेरे जो एक लगभग 2 या 3 वर्षों बाद मैंने फिर से निरंतर वीडियो बनाने का जो है मतलब फ़ैसला लिया है। और करंट की वीडियो मैं शुरुआत में ही बनाता था। इसके पहले जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े हुए हैं तो वो जानते हैं मैं करंट के वीडियो और कुछ टॉपिक लेके जो है वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता था। तो फिर से मैं दोस्तों वही चाहूँगा कि वही आपका पुराना प्यार वही बरकरार रहे। तो चलिए वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर की वीडियो लेके दोस्तों आया हूँ मैं आपके सम्मुख, और ये मैंने PIB की वेबसाइट से उठाया है। PIB एक ऑफिशियल वेबसाइट है, एक सरकारी वेबसाइट है जो दिन भर की घटनाओं को हमेशा जो है निरंतर एक PDF के रूप में पिरो के देती है। जानकारी आपको पूरा एकदम संपूर्ण इसमें ऑफिशियल मोहर रहती है। ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला दोस्तों इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। तो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का जो दोस्तों आयोजन हुआ है ये हुआ है आपका ग्रेटर नोएडा में, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और साथ में इस समय मतलब उनके साथ जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी भी थे शामिल। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों उठ सकता है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, ठीक, ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। ठीक, और तीसरा दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन हुआ है, इसके पहले ये दूसरी बार हुआ दोस्तों। इसके पहले 1974 में हुआ था। ये बहुत कई सालों बाद जो है ये मौका मिला है भारत को, और हो भी ना क्यों, क्योंकि भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। और दूध उत्पादन दोस्तों करते मतलब जो है आज जो वर्ल्ड की जो पर ईयर जो ग्रोथ होती है वो 2% है। तो भारत का जो है 6% जो है आपका ग्रोथ है दूध उत्पादन में। और जो भारत का जो दूध उत्पादन है 210 मिलियन टन, जो भारत उत्पादन करता है 210 मिलियन टन जो है उत्पादन करता है एक साल में आपके दूध का। इसी वजह से दोस्तों भारत जो है सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। और ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की जो अध्यक्ष हैं वो हैं पी ब्रांजले। और इतना दोस्तों पर्याप्त है। और ये जो आयोजन हुआ है इसमें 50 देशों ने हिस्सा लिया है। 50 देशों में 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ये फ्रेंड जो है ये आपको जो ढेर सारी जो उन्होंने कई लोगों ने कहा है, जो कई लोगों ने भाषण दिया है उसके बारे में वो था जानकारी है। तो आप आधिकारिक वेबसाइट से आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। वैसे वनडे एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों आपको जो ऊपर के जो मेन चीज़ें होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये तो PCS के लिए कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए रहता है। वैसे फ्रेंड हमारे यहाँ मुख्यतः 2 प्रकार के जो है दूध उत्पादन होता है। एक कोऑपरेटिव होते हैं, एक नॉर्मल जैसे किसान होता है जो 3 या 4 जो है 5 उसके पास पशु होते हैं। तो कोऑपरेटिव भी बहुत ज़्यादा सक्सेस है। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव से नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो जो हर एक किसान के पास 4 या 5 भैंस या गाय हैं, तो वो एक क्या नाम है टंकी भर के जो है देते रहते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है दूध का उन्हीं के माध्यम से होता है। दूसरे नंबर पे कोऑपरेटिव आते हैं, जो कई संस्थाएं होती हैं जो मिलके जो है काम करती हैं और एक नवीन स्थापना करती हैं एक डेयरी फर्म की, डेयरी संघ की। तो उनका दूसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट शुरू करते हैं वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फ्रेंड आयुर्वेद दिवस। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 6 हफ्तों का कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये फ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते में जो है जो हफ्ता शुरू होगा वो आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए एक प्रयास है जो 6 हफ्तों का है। और इनका प्रयास ये है दोस्तों कि आपका जो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2 नवंबर
नवंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो उसके पहले जो है 12 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच जो है इनका ये अभियान चलेगा। और इस अभियान का नाम होगा हर घर हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रयास है, जिसका प्रयास जो है आयुष मंत्रालय ने किया है। एक प्रश्न और आ सकता है कि आयुष मंत्रालय के जो है आयुष मंत्री कौन हैं? जी, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुजफ्फरा महेंद्र भाई कालू भाई। तो ठीक दोस्तों, अगला नेक्स्ट करंट आपका देखते हैं। नेक्स्ट करंट है दोस्तों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आधिकारिक बैठकों के दौरान कैंटीन में बाजरा के उत्पादों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा खास तो ये करंट नहीं है, लेकिन मेन करंट तो दोस्तों ये है कि बाजरा उत्पादन को क्यों बढ़ावा दे रहा है, बाजरा के उत्पादों का प्रयोग करने के लिए कैंटीन में क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मेन मोटिव ये है कि 2023 में आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसी वजह से जो है जो आधिकारिक वेबसाइट वो हैं, अधिकारिक कर्मचारी हैं या अधिकारिक मंत्री जो हैं, जो मंत्री भी हैं जो विभाग के भी खाद्य एवं वितरण में, तो उन्होंने अपनी कैंटीन में जो है बाजरा का प्रयोग करने के लिए या बाजरा के स्नैक्स या अन्य डोसा या अन्य प्रकार के जो सामग्रियाँ होती हैं उनमें बाजरा का प्रयोग करने के लिए जोर दे रही है, जिससे जो है ये क्या कहते हैं इसको बढ़ावा मिल सके और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला करंट है आर्मी अस्पताल। आर्मी अस्पताल में दोस्तों प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र, जिसका नाम दिया गया है प्रयास। ठीक, एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया दोस्तों, जो है इसका नाम जो दिया गया है वो प्रयास दिया गया है। और इस प्रयास में क्या रहेगा दोस्तों कि दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में, उनके लिए उनको जो उनके साथ उनके माता पिता को जीने के लिए जो विश्वास पैदा करने के लिए, उन बच्चों में एक विश्वास पैदा करने के लिए, और जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत है जो लग सकता है ठीक हो सकते हैं, उनको जो है उन कृत्रिम यंत्रों को या उनकी उपचार की व्यवस्था करना, उसके लिए ये प्रयोग किया गया है। और ये जो प्रयोग है लेकिन अभी वर्तमान में सशस्त्र सीमा से संबंधित जितने भी कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनके जो मतलब बच्चे होंगे, मान लीजिए अगर वो दिव्यांग हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है ये है। अब देखिए इसमें लिखा भी है 9 स्थापित केंद्रों में श्रवण दृश्य दोषों के लिए उन्नत स्क्रीनिंग, ऑटिज्म का पता लगाने और विभिन्न बीमारियों को नैदानिक पहचान, विशेष शिक्षा, संवेदी एकीकरण, व्यावसायिक फिजियोथेरेपी जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये फ्रेंड जो है आपको जो है उपचार भी करेंगे, आपको भी अंदर विश्वास भी पैदा करेंगे बच्चों के अंदर। तो इसकी भी आयु भी दी गई है, जो दिया गया है जिनकी आयु जन्म से 6 वर्ष के बीच है। तो ये 6 वर्ष के बीच के पहले के लोगों को लिया जाएगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ और है, किन किन प्रकार के विकलांगों को पीढ़ी मतलब श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसमें लिखा है ऑटिज्म, सेरेब्रम पॉली, नींद और हकलाना आदि विकलांगता से पीड़ित जो सशस्त्र बलों के कर्मियों के 6 वर्ष तक के बच्चों को इस उद्यम में अत्यधिक लाभ होगा। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है श्रीमती अर्चना पांडे, अध्यक्ष आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने 12 सितंबर 2022 को आर्मी हॉस्पिटल में किया। इसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी उपस्थित रहे थे। नेक्स्ट करंट है दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित पहले भारतीय सेना लॉजिस्टिक सम्मेलन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की सरकार सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर लॉजिस्टिक प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध। तो लॉजिस्टिक सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था, वो आपका हुआ है नई दिल्ली में। किसने किया, तो ये भारतीय थल सेना, ठीक है, या भारतीय सेना भी जो कहा जा सकता है, तो भारतीय सेना ने किया है। कहाँ किया है, नई दिल्ली में। और एक और आपका जो पॉइंट होगा वो है दोस्तों, इसका विषय क्या था, इस सम्मेलन का विषय जो था वो था सामंजस्य से शक्ति। ठीक है, ये आपका दोस्तों विषय था सामंजस्य से शक्ति। ठीक, और बस दोस्तों इतना, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय
भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट। ये दोस्तों होता है युद्ध मारक जो होते हैं, तो जो होते हैं क्या कहते हैं आपके जहाज़ होते हैं, जंगी जहाज़ होते हैं, उनको कहा जाता है। तो उन्होंने जो है तारागिरी का शुभारंभ किया है, ठीक है। और ये दोस्तों जुड़ जाएगा, ये है पाँचवां, ये आपका दोस्तों पाँचवां स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है। इसका नाम है तारागिरी, ठीक है। इसको जोड़ा जा रहा है भारतीय नौसेना में। इसके बाद दोस्तों भारतीय नौसेना की शक्ति और भी तेज हो जाएगी, और इसमें जो है ब्रह्मोस और ढेर सारी मिसाइलें भी जो हैं आप में समाहित की जाएंगी, जिससे जो है भारतीय नौसेना और भी ज़्यादा मजबूत होंगी। नेक्स्ट फ्रेंड है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिवस पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये जो नामीबिया में जब उन्होंने गए थे, तो जो है 8 चीते इन्होंने लाया था भारत में। उसको जो है अब ये अपने 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है फिर नरेंद्र मोदी जी का, उसके उस अवसर पर ये जो है 8 चीतों को जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। अब फ्रेंड कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क दोस्तों हैं आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दोस्तों शिवपुरी और श्योकपुर, ठीक। शिवपुरी और श्योकपुर इन दोनों के मध्य पड़ता है ये कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क की जो लंबाई है, जो क्षेत्रफल है जो है वो 750 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 750 वर्ग किलोमीटर है। और एक प्रश्न दोस्तों और बन सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो वो है भूपेंद्र यादव, ठीक। नेक्स्ट फ्रेंड है फ्री लिखित वाईपी ने स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 में कांस्य पदक जीता है। तो वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है और सेंटर की सरकार है, ये दोनों सरकार जो है दोस्तों कौशल विकास को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। अपने काम को, नए कामों को, नए हुनर को नए सीखा जाए, नए नए तरीक़ों से किया जाए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्किल से संबंधित है। तो स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 के जो कांस्य पदक जो विजेता थे वो भारत की हैं, जिनका नाम है लिखित वाईपी, ठीक, लिखित वाईपी। और ये जो इसका जो क्या कहते हैं, इन्होंने प्रोटोटाइप मॉडलिंग कौशल में भारत की राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2021 भी जीती हुई है। तो अच्छी बात फ्रेंड ये है। और इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया है टोयोटा इंडिया के जो विशेषज्ञ हैं भास्कर सिंह से। तो ये कोई पूछेगा नहीं कि ये कौन है, लेकिन बस इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो है जीता जो है वो है स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022, ठीक है। कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए बता दिया गया। अगला फ्रेंड है खादी इंडिया ने निफ्ट गांधीनगर में एक प्रदर्शनी और फैशन शो अहेली खादी का आयोजन किया। तो फ्रेंड ये अहेली खादी क्या होता है दोस्तों? अहेली खादी जो है भारतीय पुरानी वेशभूषा जो होती हैं, जो खादी द्वारा बनी होती हैं, तो उन्हीं का एक रैंप शो होता है, ठीक है। तो उसी वही अहेली खादी है। ये देखिए अहेली खादी दोस्तों, ये फ़ोटो भी कुछ हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है। देखिए कोई योगा कर रहा है तो नॉर्मल खादी पहन के, तो यही है दोस्तों अहेली खादी। खादी स्वदेशी आंदोलन का दोस्तों ये प्रतीक भी है अहेली खादी। फ्रेंड अहेली खादी का मतलब क्या होता है? अहेली खादी का मतलब होता है शुद्ध खादी, और फैशन शो के दौरान यही दिखाया गया है, ठीक है। क्या दिखाया गया? पारंपरिक एवं समकालीन फैशन के रूप में इसके कई जो उपयोग हैं अहेली खादी। तो ये फ्रेंड हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कई दिनों बाद आया हूँ, तो हो सकता है बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो। नेक्स्ट टाइम दोस्तों वीडियो और अच्छे आएंगे आपको, और अच्छी अच्छी जानकारियाँ समकालीन वर्तमान संबंधित जो है नए नए तथ्य जो हैं, समसामयिक संबंधित नए नए तथ्य वो आपके सम्मुख रखे जाएंगे, नए तरीके से रखे जाएंगे।
तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।